हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम बीएड के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स लेकर टाइमली आपके पास में आते रहते हैं। तो आज हम वो पूरी लिस्ट बताएंगे आपको जो कि आपको एडमिशन के टाइम पर चाहिए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। जैसा कि आपको पता है, बीएड के एमडीयू के फॉर्म निकले हुए हैं, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के भी निकले हुए हैं। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में वैसे सेम ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये हमने एमडीयू का ओपन किया हुआ है। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो पूरी लिस्ट हम आपको बताने वाले हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन द इंस्टीट्यूट, यानी कि जब आपका एडमिशन हो जाता है तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी से रेडी कर लेने हैं। ये पूरी लिस्ट है। पहले नंबर पर आपको चाहिए 10th का सर्टिफिकेट। ठीक है, ओरिजिनल भी रखें, साथ में फ़ोटोकॉपी की 2-3 सेट अपने रखें। 10th की मार्कशीट चाहिए आपको, 12th की मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा अगर 12th का सर्टिफिकेट हो तो वो भी चाहिएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बैचलर डिग्री, अगर आपने ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई किया है तो ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। अगर आपने मास्टर्स लेवल पे अप्लाई किया है तो मास्टर्स की डिग्री चाहिए। 50% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं, दोनों में से किसी एक में भी, जिसके थ्रू भी आपने अप्लाई किया है, जिसके बेस पर भी आपने अप्लाई किया है। ठीक है, 3 years डिग्री विद इंग्लिश अगर आपने शास्त्री में किया हुआ है, या फिर मास्टर्स में विद इंग्लिश होना चाहिए अगर आपने शास्त्री किया हुआ है। करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको। अगर आप रेगुलर मोड के स्टूडेंट थे तो आपको आपका कॉलेज देगा। अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग से किया हुआ है तो आप वो नोटरी से अटैच करके भी अपना करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो जमा कर सकते हैं, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, यानी कि डिस्टेंस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। इसके अलावा चाहिए गैप ईयर सर्टिफिकेट। अगर ये उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जिनका कोई गैप हुआ है बीच में, ठीक है, 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का, तो वो कोर्ट से एफिडेविट बनवाकर जो है जमा कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो कि रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी रिसेंटली 2022 में पास आउट हुए हैं। रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए एज़ पर अपेंडिक्स A-4। ठीक है, इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट विभाग के अंदर अगर कोई भी स्टूडेंट जॉब कर रहा है तो उसके डिपार्टमेंट का एनओसी चाहिए होता है। इसके बाद में शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से अगर कोई स्टूडेंट है तो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए एज़ पर अपेंडिक्स C। ठीक है, अगर कोई बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसने शो किया हुआ है अपने आप को कि बैकवर्ड का फॉर्म उसने भरा हुआ है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो बैकवर्ड क्लास का उसको फॉर्म जमा करना होगा एज़ पर अपेंडिक्स D। ठीक है, इफ़ एप्लीकेबल एंड एफिडेविट एज़ पर अपेंडिक्स P। इसके बाद है 10th नंबर पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन जनरल कैटेगरी। जो स्टूडेंट जो है वो इकोनॉमिकली वीक हैं, ठीक है, उनको अपना सर्टिफिकेट जमा करना है एज़ पर अपेंडिक्स O। देन फिर 11th नंबर पर है सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स एज़ पर अपेंडिक्स G। ठीक है, देन फिर 12th नंबर पर है सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय दी चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एज पर अपेंडिक्स E इफ़ एप्लीकेबल। ठीक है, इसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ इंडियन डिफेंस सर्विसेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज एज पर अपेंडिक्स F। देन फिर इसके बाद में 14 नंबर पर है ओरिजिनल रिसिप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग फीस। देन फिर लास्ट में आपको चाहिए प्रिंट आउट, जो आपकी एप्लीकेशन का जो फॉर्म था उसका प्रिंट आउट चाहिए। तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको लेकर जाने हैं, और लास्ट फिर आप नोट भी पढ़ सकते हैं। आपको 4 फ़ोटो चाहिए और 2 सेट आपको लेकर जाने हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के। साथ में आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख भी सकते हैं, कॉलेज प्रशासन चाहें तो चेक कर सकता है। ऐसा आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का अपडेट पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।